हम लोग कक्षा 12 स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं। बायोलॉजी लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना। बायो का मतलब होता है जीव। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक जो हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पे सबसे पहले काम किया, उनका नाम है अरस्तु। सबसे पहले हम सीखेंगे जीव क्या है। जीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु तथा वनस्पतियां। जो हमें दुनिया में दिखाई देता है साफ साफ, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अरे दुनिया किससे मिलकर बनी? या तो उसमें जंतु दिखते हैं या तो वनस्पतियां दिखती हैं, इनके अलावा तो कुछ है नहीं। जंतु और वनस्पतियां। जब हम जीवों का अध्ययन करने चल रहे हैं, इसका मतलब किसका अध्ययन कर रहे हैं? या तो जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं या तो वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब अगर कोई पूछे बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए या दोनों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। सबसे पहले हम जंतु देखेंगे कि जंतु कहाँ से आए, फिर देखेंगे वनस्पतियां कहाँ से आए। तो अगला टॉपिक हमारा यही होना चाहिए कि जंतु कहाँ से आए, यानी फिर हम लोग पढ़ते हैं जंतु कहाँ से आए। और इसीलिए दो विज्ञान है हमारे दुनिया में। जो बायोलॉजी में है वो कितने विज्ञान है? दो विज्ञान है, दो शाखा है विज्ञान की। पहला कौन सा है? जंतु विज्ञान। दूसरा कौन है? वनस्पत विज्ञान। जब आप बीएससी में पहुंचेंगे तो आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। अगर कोई तुमसे कहता है बायोलॉजी के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? अरस्तु। अगर कहता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? अरस्तु। लेकिन अगर कोई कहता है वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थियोफ्रिस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रिस्टस। इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बायोलॉजी की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जीव के अंदर कौन कौन आते हैं? जंतु तथा वनस्पतियां। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। हम तुम्हें बताने चल रहे हैं जीव कहाँ से आए। अच्छा, हम जानते हैं कि दुनिया किससे मिलकर बनी है भैया? कण कण से मिलकर बनी है। उन कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, हमारे पूर्वज को ये नहीं पता था, साइंस के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कण होते हैं, तभी तो कहते थे कण कण में भगवान का वास है। वो कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कण हैं, और ये कण मिलकर के किसका निर्माण किए भैया? तत्व का निर्माण किए। हमारी दुनिया में 118 तत्व हैं। इसमें से 60 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया। और जो तत्व बचे वो कैसे हैं? मैन मेड एलिमेंट हैं, यानी कि आदमी, मानव द्वारा निर्मित तत्व हैं। मैन मेड एलिमेंट। तत्व मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का। किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का निर्माण करते हैं। और जब ये परमाणु मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणुओं का निर्माण होता है। जैसे तत्व कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मिल गए तो अणु का निर्माण हुआ क्या? जैसे जल के अणु, जल के अणु। और जब ये अणु मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है भैया? कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, जीव शरीर की मूलभूत इकाई। सेम वही बात है जैसे एक घर में
अगर हम ईंट वाले घर में जाएं, जो ईंट का बना, आज तो आरसीसी छत पड़ने लगी, पहले ईंटों की छत पड़ती थी। तो अगर उस घर में हम जाएं तो कोई पूछेगा किसका घर बना, तो क्या कहेंगे? ईंट। ऐसे जो हम निर्मित हुए हैं, किसके निर्मित हुए हैं? कोशिका। अच्छा, कोशिका मिल करके ऊतक बनाती है। क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है। लोग कहते हैं ऊतक क्या? समान प्रकार की कोशिका मिल करके जब ये काम करने लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसका मतलब ऊतक कुछ नहीं, ऊतक के अंदर कौन है? कोशिका। कोशिका के अंदर अणु, अणु के अंदर तत्व, और तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वही कण आ गए जिससे हम कण कण के दुनिया का वास हुआ। अब ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का। हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इपी मतलब होता है ऊपर, थीलिया मतलब परत। इपिथेलियल टिश्यू उसे कहते हैं जो ऊपरी त्वचा का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है। अच्छा देखिए, ऊपरी त्वचा क्या करती है? बाह्य आघातों से हमारी रक्षा कर रही है। वो लोग काम कर रही नहीं कर रहे। जब कोशिका मिल करके काम करने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू वो होता है जो दिमाग का संरचना बनाता है, दिमाग को हमारे बनाता है, उसको क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। ऊतक मिल करके अंग का निर्माण किए। जैसे आंख एक अंग है, कान एक अंग है, हाथ एक अंग है। इसका निर्माण किए, अंग का निर्माण। और जब अंग संगठित हो जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। इनको आर्गन कहते हैं, इनको आर्गन सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। और अंग तंत्र मिल करके क्या बना देते हैं? जीव शरीर बना देते हैं। जीव शरीर बना देते हैं। अब यह शरीर आ गया, जीव आ गया। जब समान प्रकार के लोग मिल जाते हैं, आप अपने यहां देखिए, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, सब जातियां हैं। क्या हैं? जातियां। क्या है उसमें? सेम प्रकार के इंडिविजुअल या प्रत्येक व्यक्ति मिल जाता है जब, तो क्या मिलता है? जाति बनती है। ऐसे मानव एक जाति है, तो मानव समान प्रकार के जीव शरीर मिलकर के एक जाति का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? जाति का निर्माण किए। तो जीव शरीर किसका निर्माण करेंगे? जाति बना देंगे। और जाति से बनता है वंश। क्या बनता है? वंश। और वंश से बनता है कुल। कहते नहीं, रामायण में हमारा लिखा, रघुकुल रीत सदा चलाई। कुल की बात करते हैं, वही कुल है। फिर से शरीर से क्या बना? जात। जात से क्या बना? वंश। वंश से क्या बना? कुल बना। और कुल मिलकर के गण का निर्माण करते हैं, और गण मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं, और संघ से बन जाता है जगत। क्या बन जाता है भैया? जगत। हमारे दुनिया में 5 जगत है। कितने जगत हैं? 5 जगत है। चलो अभी बात करते हैं जगत की। और जब 5 जगत है तो टोटल हमारी दुनिया को 5 भागों में बांटा गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा में 1 कोशिकीय लोगों को रखा गया। फंजाई कवक और शैवाल, उसके बाद प्लांट पौधे वाला किंगडम और जंतुओं वाला किंगडम। और जब 5 जगत मिल जाते हैं तो एक गोले का निर्माण होता है जिसका नाम है जीव गोला। क्या नाम है? ऐसा गोला जिसके अंदर कौन रहे? जीव रहे, उसका नाम जीव गोला। उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड का निर्माण हो। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोई पूछे ब्रह्मांड के अंदर क्या पढ़ना है? जगत पढ़ने हैं। जगत में क्या पढ़ना है? संघ। संघ में गण। गण में कुल। कुल में वंश। और वंश में जात। जात में जीव। और जीव में अंग तंत्र, अंग, ऊतक, कोशिका, अणु, परमाणु, तत्व और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वही तो हमने कहा था कि दुनिया कण कण से मिलकर बनी है। वो कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया कुछ? छाप लीजिए कुछ उसमें पता चले तो।
हम लोग कक्षा 12 के एक लेसन की बात करने चल रहे हैं, जिस लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला लेसन हमारा होता है जो रिप्रोडक्शन यूनिट की पूरे बेस बताता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में जीवों में जनन। किसमें जनन? जीवों में जनन। ये पहला लेसन है। और इस यूनिट में, रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 लेसन है। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्लांट रिप्रोडक्शन, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग जीवों में जनन पढ़ेंगे। अच्छा, इस लेसन को देखते ही इस पूरे लेसन के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। जो लेसन का नाम है, बायोलॉजी बहुत सुंदर शब्दों में कहती है कि कल्लू का नाम कल्लू है क्योंकि वो शरीर से काला है, इसीलिए कल्लू का नाम कल्लू। ये बायोलॉजी हमारी सिखाती है। जीवों में जनन लेसन का नाम है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्लियर है कि क्या पढ़ना है। एक तो जीव पढ़ना है, दूसरा भैया जनन पढ़ना है। अगर दोनों बातें हम जान जाएं तो पूरा लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जीव के बारे में बात करेंगे, फिर जनन के बारे में बात करेंगे। जनन की इंग्लिश होती है रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म जीव होता है। जीव की इंग्लिश क्या होती है? ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीव की, उसके बाद जनन की। आर.एच. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में बताया कि 5 जगत होते हैं दुनिया में। सबसे पहले अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु साहब ने बायोलॉजी पे काम किया और दुनिया को 2 भागों में बांटा, जंतु तथा वनस्पति। फिर उनमें कुछ कमियां रह गई। एक कोशिका बहुकोशिकीय, फर्स्ट ईयर में बताया जाता है क्या क्या कमियां रह गई कि उन्होंने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को एक में रख दिया, प्लांट और एनिमल को एक में रख दिया। भैया प्लांट और एनिमल को एक में रख दिया, इसीलिए एक नए वैज्ञानिक की जरूरत पड़ी। वो वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 1969 में जीवों को 5 जगत में रख दिया। कितने जगत में? 5 जगत। पहला जगत का नाम है मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा। अच्छा, अभी हमने बताया जगत मिलकर क्या बनाएंगे? ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड तो एक है और उसमें जगत कितने? 5। वही 5 जगत के नाम इन्होंने दिए थे। किसने? आर.एच. व्हिटेकर साहब ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, जंतु तथा वनस्पति। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। शैवाल नहीं था, जंतु था, जंतु और वनस्पति। अच्छा, वनस्पतियों में ही किसको रख दिया गया था? शैवाल को। एल्गी जो है हमारी वनस्पतियों में ही आती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनका नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, प्लांट। ये 5 किंगडम थे। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो जीव के बारे में हम लोग जान गए कितने होते हैं? 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और वनस्पति। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का किंगडम है मोनेरा। एक कोशिका के जो लोग होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। एक कोशिकीय जंतु को, एक कोशिकीय जंतु। कवक फंगस है, हमारे शरीर पे दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, सब कौन काज करता है? कवक काज। जंतु हम लोग आते हैं, वनस्पतियां पेड़ पौधे आते हैं,
इसका मतलब जीवों के इन्हीं लोगों में जनन हमको देखना है। किसमें? बैक्टीरिया में, एक कोशिकीय जंतु में, बहुकोशिकीय जंतु में। भैया प्रोटिस्टा को डस्टबिन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है कि ये डस्टबिन है, डस्टबिन। अच्छा, डस्टबिन का काम क्या होता है? हमारे लायक जो नहीं होता है, सामान खराब होता है, उनको हम उसमें उठा के डाल देते हैं। जो किसी में फिट नहीं बैठता है, ना कवक है, ना जंतु है, ना वनस्पत है, तो उसको किसमें रख दिया गया? प्रोटिस्टा। ये किसी पे अध्ययन कर रहे हैं, वनस्पतियों के लक्षण नहीं मिल रहे हैं सही से, तो किसमें रख देंगे? प्रोटिस्टा। बस कैसा होना चाहिए? एक कोशिकीय होना चाहिए। तो एक कोशिकीय के हमारे कितने पास किंगडम है, जगत है? 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय। बाकी 3 कैसे? बहुकोशिकीय। जीव हम लोग पढ़ चुके, अब क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन या जनन। जनन पढ़ेंगे, जनन क्या है। ठीक है, जो कुछ समझ में आया कि अपना छापो। सबसे पहले हमारी किताब पढ़ाती है एक वर्ड जिसका नाम है जीवन काल। जीवन काल के बारे में बात करती किताब। जीवन काल कहती है जीवन काल कुछ नहीं है, एक समय अंतराल है। क्या है? समय अंतराल। यह एक समय अंतराल है बचपन से लेकर के मरने तक का समय है। नहीं, प्राकृतिक मौत। मौत 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक मौत, मौत 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और एक्सीडेंटल। कहीं कोई आदमी अपना एक्सीडेंट से गुजर गया। अच्छा, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है कि जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इन तीनों स्टेज को आदमी क्रॉस करके जब मरता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मृत्यु। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मृत्यु। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्राकृतिक मृत्यु। अच्छा, बड़ा आसान सा है भैया कि अगर कोई आदमी आता दुनिया में, बचपन बिताता, जवानी बिताता, बुढ़ापा बिताता और मर जाता, तो वो आया था हम लोग कैसे आते? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे हमारी दुनिया बनी हुई। होता क्या है कि दुनिया में जब नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है तो निषेचन हो जाता है और युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज कुछ नहीं, एक कोशिका है। क्या है भैया? एक कोशिका। अब ये कोशिका जब दुनिया में आई है तो ये करेगी वृद्धि। क्या करेगी? वृद्धि। बचपन और जवानी के बीच में हो जाता है जनन। क्या हो जाता है? जनन, जिससे नया बचपन आ जाता है, नई जवानी आ जाती है, फिर इनके बीच हुआ जनन। मतलब इस साइकिल को जो बनाए रखा भैया वो कौन है? जनन। बोलते हैं कि जनन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करती है, जातियों को लगातार बनाए रखने में सहायता करती है। कौन? जनन करता है।
सबसे पहले जीवन काल क्या है? यह एक समय अंतराल है। कहाँ से? बचपन से लेकर से, यानी बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मौत तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल कहते हैं। कहते रिप्रोडक्शन कहाँ से आया? तो हम कहते बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदमी बिताने के बाद प्राकृतिक मौत हो जाती है। लेकिन दुनिया में अगर सब लोग यही करते होते तो आज हम लोग नहीं होते। बचपन और जवानी के बीच एक अवस्था आती है, उस अवस्थे में क्या होता है? जनन हो जाता है, जिसके द्वारा नया बचपन आ जाता है। तो जनन की परिभाषा क्या हुई भैया? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? जनन। जनन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से अपने जैसी संतान उत्पत्ति होती है। किताब लिखती है अपने जैसी संतान, इसका मतलब हाथी से हाथी का बच्चा का जन्म होता है, मानव से मानव। क्या कभी आपने देखा है कि हाथी से मानव हो गया? नहीं। इसीलिए हमारी किताब क्या कहती है कि अपने जैसी संतान को पैदा करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन हो, जीवन काल हो, लिखिए इसको, उसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है भैया कि आदमी का जीवन काल कुछ हो, इस बात से लेना देना नहीं है कि जीवन काल उसका क्या है, मृत्यु निश्चित है। आदमी का जीवन काल कुछ भी हो, लेकिन दुनिया में जो आया, हमारे पूर्वज भी कहते थे, घर वाले भी बताते थे कि दुनिया में जो आया है वो एक दिन मर जाएगा, सबको जाना। वही बात किताब भी कहती कि दुनिया में जो आया है उसको एक दिन मरना। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर एक कोशिकीय जंतु कभी मरते नहीं है। वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। कौन भैया? एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु। अब हम लोग सीखेंगे एक कोशिकीय जंतु में ऐसा क्या खास बात होती है कि वो कभी मरते नहीं है। बाकी दुनिया में सब लोग जहां से आए वहीं चले जाएंगे, नहीं मतलब एक ना एक दिन मर जाएंगे। एक कोशिकीय जंतु क्यों नहीं मरते हैं? होता क्या है, जब कोई भी कोशिका आती है, नर युग्मक मादा युग्मक मिले और हुआ निषेचन, बना क्या? युग्मनज बना। अब ये युग्मनज सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वृद्धि करता है। दुनिया में जो आता, पहले हमारा बचपन आया, बचपन से हम लोग बड़े हुए, यानी वृद्धि किए। जो भी कोशिका आती है करती है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि, वृद्धि की, बढ़े। कोशिका जो बढ़ती है 1 से 2 होती है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। किस प्रक्रिया से बढ़ती है कोशिका? कोशिका विभाजन से। किसके द्वारा? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के द्वारा ये बढ़ती है कोशिका। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। सब क्या है? कक्षा 11 में भैया बताया गया, यहाँ सुनते रहिए। समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन में होता क्या? एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, इस प्रकार से बढ़ती हैं। अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री मतलब सम गुणसूत्रों की संख्या जब समान रहे, नाम से क्लियर है। सूत्र मतलब गुणसूत्र। जब गुणसूत्रों की संख्या समान हो, ऐसा विभाजन हो तो उसे बोलेंगे समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब ऐसा विभाजन जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जीवन की एक अवस्था में होती है, जब कब होती है? जब युग्मक का निर्माण होता है। ये नर युग्मक मादा युग्मक दोनों फ्यूज किए जी, ये युग्मक बने हैं तो किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। बाकी आगे ग्रोथ होता है किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस के द्वारा। अच्छा, कोशिका जब ग्रोथ करी तो कैसे करी? विभाजन से। और विभाजन से क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिका। ये देखिए, ये भी आए और इन्होंने किया ग्रोथ,
एक कोशिका से दो कोशिका, और हम तुमसे कह रहे हैं कि इनका एक कोशिका ही जीव शरीर है। तो जब एक कोशिका से दो कोशिका बनी, अब बताओ दो कोशिका बनी कि दो जीव बने? तो चाहे कहिए दो कोशिका बनी, चाहे कहिए दो जीव बने, दोनों एक ही बात है। इसीलिए ये कभी मरते नहीं, ये जिंदा रहते हैं हमेशा, इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से नर युग्मक मादा युग्मक फिर किए कोशिका बनी। हर कोशिका जब दुनिया में आती, कोई भी आता है वो क्या करना चाहता है? वृद्धि करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। और बढ़ता किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। विभाजन मतलब बंटवारे के द्वारा। एक कोशिका से दो कोशिका होगी, और हम कह रहे हैं एक कोशिका ही जीव शरीर है। तो जैसे दो कोशिका बनेगी तो दो शरीर बन जाएगा। कहते हैं करते हैं कोशिका विभाजन और हो जाता है जनन, यानी कोशिका विभाजन और जनन एक कोशिकीय जंतु में एक ही बात है, चाहे कहो कोशिका विभाजन चाहे कहो जनन। कहते हैं रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सिनोनिम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए कभी मरते नहीं। जो आदमी का जीवन काल होता है ये साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अपने गांव में पाया जाता है कौवा, क्रो। क्रो जिंदा रहता है 15 साल। अच्छा, इतना ही बड़ा तोता होता है पैरट, पैरट का जीवन काल जो होता है वो होता है 140 ईयर। साइज से कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये 15 साल, ये 140 साल। जीवन काल किसी का कम ज्यादा नहीं होता है, सबका अपना अपना कुछ अलग। साइज से कोई रिलेशन नहीं कि जैसे हाथी बहुत बड़ा जानवर है तो इसका जीवन काल बहुत अनंत होता होगा। आप बहुत बढ़िया से जान सकते हैं बरगद का पेड़ और आम का पेड़, बरगद का पेड़ आम का पेड़ लगभग समान होते हैं, लेकिन आम का जीवन काल 60-70 साल होता है, जबकि बरगद कभी खत्म नहीं होता। 200 से 300 साल उनका जीवन काल होता है, लगभग अमर होते हैं। तब तक आदमी रहता नहीं, कहता अमर। इसलिए जीवन काल साइज पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बात लिखिए, आगे की बात हम लोग करते हैं। जन्म की परिभाषा लिख लीजिए भैया। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न की जाती है, जनन कहलाता है या रिप्रोडक्शन कहलाता है। It is the biological process which produce young ones itself. कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके आधार पर रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके आधार पर रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अलैंगिक जनन। कैसा जनन? अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन। कल हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।